अगर आज तुम भी किसी दुख से गुजर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि शायद यही वो बातें हैं जो तुम्हें आज सुननी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज तुम दुखी हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास वो चीजें नहीं हैं जो तुम चाहते हो, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचो, क्या तुम्हारे पास जो है उसकी भी कदर की है? देखो अपने चारों तरफ। तुम्हारे पास एक अच्छा शरीर है, तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, सो सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम आज जिंदा हो। किसी गांव की टूटी झोपड़ी में कोई बच्चा बिना जूते के स्कूल जा रहा होगा और तुम ब्रांडेड जूतों में चलकर भी दुखी हो। किसी गरीब के घर में आज एक वक्त का खाना भी नहीं होगा और तुम रोज खाना प्लेट में छोड़ देते हो और फिर भी शिकायत करते हो कि लाइफ अच्छी नहीं है। क्या तुम जानते हो, आज कोई अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, ऑक्सीजन पर है, भगवान से सिर्फ 1 घंटे की मोहलत मांग रहा है ताकि वो अपनी मां को आखिरी बार देख सके, लेकिन उसके नसीब में शायद वो 1 मिनट भी नहीं होगा और तुम बिना किसी मशीन के सांस ले रहे हो। आज भी अपने पैरों पर खड़े हो, सपने देख सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर दुख कैसा? बुद्ध कहते हैं, हम दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम उसकी कदर नहीं करते जो हमारे पास पहले से ही है। जीवन तुम्हारे पास रोज एक नई शुरुआत भेजता है, लेकिन तुम हर दिन किसी और की जिंदगी से अपनी तुलना करके उसे बर्बाद कर देते हो। आज अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढने लगो तो यकीन मानो वो बड़ा सुख खुद चलकर आएगा। अगर आज तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम कहीं से हार गए हो, तो पहले ये समझो कि हार कोई अंतिम सत्य नहीं होती। तुमने मेहनत की, जी जान लगा दिया, फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया और अब तुम्हारा मन टूटा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि जब इतना सब कुछ किया तो हार क्यों मिली, लेकिन कभी ये सोचा है कि शायद तुम्हारी हार भी किसी और के लिए एक वरदान हो? बुद्ध कहते हैं, जीवन में जो होता है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, यह पूरी सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है। हो सकता है जिसने तुम्हें हराया वो किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां उसकी ये जीत उसके पूरे परिवार के लिए उम्मीद का एकमात्र दीपक हो। शायद उसके माता पिता उसके भरोसे हों, शायद वो खुद हर रात बिना खाए सोया हो, शायद ये जीत उसकी आखिरी कोशिश हो और उस एक जीत ने उसकी पूरी दुनिया को बचा लिया। तो क्या तुम्हारी हार किसी और की जिंदगी बचा सकती है? अगर हां, तो क्या वो हार वाकई हार है? बुद्ध कहते हैं, करुणा से देखोगे तो तुम्हारा दुख भी छोटा लगने लगेगा। तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है वो किसी एक परिणाम से तय नहीं होती। अगर आज तुम हार गए तो कल तुम फिर से उठ सकते हो, लेकिन जिसने जीता है क्या वो फिर से जीत पाएगा? क्या वो दोबारा खड़ा हो पाएगा अगर आज की जीत न मिलती? सोचो, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा संघर्ष नहीं है, हर कोई लड़ रहा है, कोई खुलकर, कोई खामोशी से। तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो किसी और की जरूरत भी हो सकती है। और अगर तुम इस नजर से चीजों को देखने लगो तो तुम दुखी नहीं बल्कि शांत हो जाओगे। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और यही सोचकर तुम हर रोज टूट रहे हो, तो जरा रुको और एक बार खुद से सवाल करो, क्या ये हालात जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? क्या तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर कोई सोच नहीं है? क्या तुम्हारे हाथों में कोई हुनर नहीं है? बुद्ध कहते हैं, हर चीज की एक अवस्था होती है और हर अवस्था बदलती है। आज का खाली जेब कल की भरी तिजोरी भी बन सकती है अगर तुम अपने विश्वास को जिंदा रखो। याद रखो, कोई भी हालात स्थायी नहीं होते। आज भले ही जेब में कुछ ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में एक अच्छा विचार आ गया तो वही विचार तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। कोई सोचता है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा, क्या मैं कुछ नया सीख सकता हूं? जब तुम सीखने लगते हो तो दुनिया तुम्हें मौके देने लगती है। जब तुम दूसरों की मदद करने लगते हो तो लोग तुम्हें याद रखने लगते हैं, और जब तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तो पैसा भी तुम्हारे पास चलकर आने लगता है। बुद्ध कहते हैं,
विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हारा विचार साफ है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है, तो फिर आज का संघर्ष कल की शक्ति बन जाएगा। बस एक बात याद रखो, दुख तब आता है जब हम हालात को स्थायी मान लेते हैं, लेकिन जीवन हर दिन बदलता है और अगर तुम आज हिम्मत रखते हो तो कल दौलत खुद चलकर आएगी। मत घबराओ अगर आज पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो आज नहीं है वो कल तुम्हारा हो सकता है। अगर तुम आज दुखी हो सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, तो सबसे पहले ये समझो कि ये दुख भी एक इल्यूजन है, एक भ्रम। हाँ, ये सच है कि जब कोई अपना हमें छोड़ता है तो अंदर कुछ टूट जाता है, एक सूनापन महसूस होता है, जैसे किसी ने दिल से एक हिस्सा निकाल दिया हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वो इंसान तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक पाठ था, एक सबक जो तुम्हें खुद को समझाने आया था? बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति जिसे हम खोते हैं वह हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। शायद वो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, शायद उसकी कमी तुम्हें तुम्हारा असली मूल्य समझा रही है। और क्या पता, वो इंसान जिसे तुमने सब कुछ मान लिया था वो कभी तुम्हारे जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए बना ही नहीं था। जीवन में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग आते हैं साथ निभाने और कुछ आते हैं सबक सिखाने। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी थी। बुद्ध कहते हैं, जैसे नदी का जल बहता है वैसे ही जीवन भी बहता है। रोकना चाहो तो दुख होगा, बहने दो तो शांति मिलेगी। जिसने जाना था वो चला गया, लेकिन तुम अभी भी हो, जिंदा हो, सांस ले रहे हो। तो क्या तुम खुद के लिए खड़े हो सकते हो? अब खुद को वो प्यार दो जो तुम दूसरों से उम्मीद करते थे, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे लिए बना होगा वो दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। और जो नहीं बना था वो चाहे जितना भी पास हो, एक दिन चला ही जाएगा। अगर तुम हर वक्त दुखी रहते हो, उदास, परेशान, अकेले, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या है? बहुत बार हमारा दुख हमारे हालातों की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारे उम्मीदों की वजह से होता है। हम सोचते हैं कि वो हमारी मदद करेगा, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे लिए कुछ तो समझेगा। लेकिन जब लोग वैसा नहीं करते जैसा हम उम्मीद करते हैं, तब अंदर से एक चुभन होती है और हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण है। जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते तब तुम सबसे ज्यादा शांत रहते हो, और जब तुम सबसे कम उम्मीद रखते हो तब तुम्हारे रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। सोचो, तुम किसी के लिए दिन रात एक कर देते हो और बदले में कुछ भी नहीं मिलता, और तब तुम खुद से सवाल करते हो, मैं ही क्यों हमेशा अकेला रह जाता हूं? लेकिन क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा, मैं हमेशा दूसरों से उम्मीद क्यों करता हूं? ये मत भूलो, इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे ज्यादा बदलती है लोगों की सोच। तो क्यों ना तुम वो इंसान बनो जो अपने लिए जिम्मेदार है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है अपने भीतर वो सब कुछ खोजना जिसे तुम बाहर ढूंढते हो। प्यार, सम्मान, मदद, भरोसा सब खुद में पैदा करो। जब तुम्हें खुद से प्रेम हो जाएगा, तब किसी और की बेरुखी से तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, और तब तुम बिना किसी वजह के भी मुस्कुरा पाओगे। और हाँ, अगर तुमने यहां तक ध्यान से सुना है तो कुछ अतिरिक्त बातें भी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं, जिन्हें अगर समझ लिया तो जीवन थोड़ा और सरल लगने लगेगा। सबसे पहला, लोग तुम्हें उतना ही समझेंगे जितना वो खुद को समझते हैं, इसलिए हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कभी भी दुख में कोई बड़ा फैसला मत लेना, क्योंकि जो निर्णय तुम टूट कर लोगे वो तुम्हें और ज्यादा तोड़ सकता है। तीसरा, जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना सीखो, क्योंकि वहीं से शांति की शुरुआत होती है। और आखिरी, हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ। दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है।
बुद्ध कहते हैं, बाहरी संसार को जीतने से पहले भीतर के संसार को जीतो। तो अब जरा सोचो कि इस वीडियो से तुम्हें वो कौन सी 5 बातें क्या सीखने को मिली। पहली बात, तुम्हारे पास जो है वो किसी की दुआओं में है। जो तुम्हारे पास है वही किसी और के लिए सपना है। जो तुम अनदेखा करते हो वही किसी के लिए जीने की वजह है। आज अगर तुम जिंदा हो तो ये भी एक उपहार है, एक मौका कुछ नया शुरू करने का। दूसरी बात, अगर तुम हार गए हो तो शायद किसी को जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा थी। कभी कभी हमारी हार भी किसी और की जिंदगी बचा लेती है। करुणा से देखोगे तो तुम्हारा दुख भी शांति में बदल जाएगा। तीसरी बात, पैसे आज नहीं हैं पर क्या जिंदगी भर नहीं रहेंगे? हालात स्थायी नहीं होते। आज जेब खाली है तो कल भर भी सकती है। बस सोच साफ होनी चाहिए और इरादा मजबूत। चौथी बात, जो गया शायद वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। हर कोई हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सिखाने आते हैं कि हमें खुद को कितना प्यार करना चाहिए। और पांचवी बात, अगर तुम्हें सच में खुश रहना है तो लोगों से कम उम्मीदें रखो। जितनी कम अपेक्षा उतना अधिक शांति। जब हम खुद पर निर्भर होते हैं तब दुनिया की बेरुखी हमें तकलीफ नहीं देती। तो आपको अपने इसे वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये जीवन आपका है।